हैं कि जितनी बार ये कोर्ट को अप्रोच करेंगे उतनी बार ये गलत काम करेंगे, और जितनी बार ये गलत काम करेंगे उतनी बार ये कमजोर होते जाएंगे, इनका मुकदमा कमजोर होते जाएगा। और जैसे जैसे इनका मुकदमा कमजोर होते जाएगा वैसे वैसे इनकी कल्पेबिलिटी कंफर्म होती जाएगी, और जैसे जैसे कल्पेबिलिटी कंफर्म होती जाएगी वैसे वैसे जेल के दरवाजे इनके लिए खुलते चले जाएंगे। और अगर जेल के दरवाजे खुले तो कितने दिनों तक जेल में रहेंगे? हाँ, बहुत बहुत सही सवाल पूछा। मेरे हिसाब से दरवाजे तो अभी खुल गए, अभी मेन केस एक अलग रह गया है, उसमें तो सजा होगी। उसमें तो एक्चुअली देखिए, मर्डर के चार्ज में तो फांसी की सजा है, एक मर्डर में फांसी है, अभी 100 में भी फांसी है, उससे ज्यादा तो सजा है ही नहीं अपने इसमें। और इनके ऊपर एलिगेशन जो है, चार्जेस है, वो मास मर्डर्स के, तो फांसी से कम तो एक्सपेक्टेड भी नहीं। ये एक अलग पार्ट हो गया, ये थोड़ा आगे का स्टेज हो गया। लेकिन ये जो कोर्ट में एफिडेविट दिया है, ये एफिडेविट की वजह से इनके कुछ सजाएं तो आज ही कंफर्म हो गई है, और कुछ आगे के इनके रास्ते पूरे बंद हो गए डिफेंस के। मैं एक्सप्लेन करता हूं 5 मिनट में। पहली चीज, स्नेहल लुनावत की पिटीशन की कॉपी सप्रेस की, कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं दाखिल की। एक, ये पहला गुना सप्रेशन का। दूसरा गुना, झूठा एफिडेविट दिया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने कह दिया कि उसकी डेथ तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से हुई, और ये लिख रहा है कि अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ है। तो ये सेकंड गुना हो गया कि फॉल्स एफिडेविट का, और उसके बेस पे एलिगेशन लगाया, वो हो गया फॉल्स चार्ज का, आईपीसी 211 का, और फाइलिंग फ्रिवोलस सूट ये 209 का। तो अभी ये जो चार्जेस है 191, 192, 193, 199, 200, और एविडेंस को छुपाना आईपीसी 201, और मतलब डेथ के मर्डर के एविडेंसेस है उसको छुपाना, वो जो भी है, तो इसके लिए एक अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर का एक सजा का बनता है। वो सब केस में अलग अलग 7 साल की सजा का केस बनता है। ये एक हो गया। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन 2C क्रिमिनल कंटेम्प्ट, उसका भी चार्ज बनता है। ये एक हो गया। अब इनका जो एफिडेविट है, इनका गले का फंदा कैसा बन गया, ये भी आप सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने शपथ पत्र पे कहा कि एज पर इंडियन लॉ, एज पर इंडियाज गाइडलाइंस, हर आदमी को इसके साइड इफेक्ट्स बता दिए गए, और हमने कहा है, गाइडलाइन में भी लिखा है कि ऑल बेनिफिशियरी को साइड इफेक्ट बताना मैंडेटरी है, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि मुझे ये दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है। ये लॉ है। यूनो का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005, उसमें भी यही लॉ है। इंडिया का भी यही लॉ है। ठीक है, हो गया। और उसमें यह भी क्लियर कर दिया केंद्र सरकार ने कि इनके प्रोडक्ट के वजह से डेथ होती है। अब यह व्यक्ति आया है कोर्ट में ये एफिडेविट लेकर कि लोगों को ये साइड इफेक्ट ना बताते, जो साइड इफेक्ट बता रहे हैं डेथ के, ये झूठा बता रहे हैं, इनको ये साइड इफेक्ट बताने से रोको लोगों के। और आगे का वर्ड लिख रहा है कि अगर ये वैसे ही बताते रहेंगे तो पहले लोगों के मन में डाउट है, और डाउट आ जाएगा और फिर लोग नहीं लेंगे। तो इन महाशय का ये कहना है कि लोगों को बिना साइड इफेक्ट बताए वो दवाई लेने दो, और मर गए तो मर गए। अब जो चीजें इनके ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, अब कोर्ट के एफिडेविट पे आ गई है कि यह व्यक्ति लोगों को धोखे से ये दवाई दिलवाकर उनको मौत के मुंह में ढकेलना चाहता है। तो ये तो नया मर्डर का चार्ज बनता है एक। और ये दूसरा चार्ज जो बनता है, इसमें आईपीसी 115, 302 वगैरह ये सब सेक्शन लगते हैं। दूसरा चार्ज ये क्या कर रहा है कि जो लोग बता रहे हैं, वो जो लोग केंद्र सरकार भी बता रही है, उनको सबको रोक दो। मतलब ये कह रहा है कि भारत सरकार के खिलाफ भी इंजंक्शन चाहिए
इन्होंने अकेले अंबर कोहली और योहान टेंगरा के खिलाफ नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसा जो जो कह रहे हैं, तो इनका कहना है भारत सरकार को भी रोक दो, भारत के कानून को भी रोक दो, कल ये कहेंगे कि राष्ट्रपति को भी रोक दो, प्राइम मिनिस्टर को भी बोलने से रोक दो, और बाद में एक दिन ये भी रिक्वेस्ट लेके आ जाएंगे कि कोर्ट को भी रोक दो। तो ये इसका जो दुस्साहस है, इनको जो कहा जाता है एडवेंचरिज्म, मिस एडवेंचर, मतलब ट्राई करने का एडवेंचर इट कन्वर्टेड इनटू मिस एडवेंचर। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा सीरियस पनिशेबल ऑफेंस है। अब कोई भी आदमी जो केस फाइल करेगा उसके लिए तो कुछ भी नहीं, इनका एफिडेविट प्रूफ है कि ये ही वाज कंप्लिसिट, ही वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टू गिव द मेडिसिन टू द पीपल बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय चीटिंग एंड बाय मतलब उनको झूठ बोलकर ये टीका देने के कॉन्स्पिरेसी का ये मेन किंग पिन है। ही वाज इंटरेस्टेड ओनली इन प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल।